हेलो गाइस, वेलकम टू पीएस हैंड्स मैजिक। आज हम लहंगा बनाने वाले हैं। ये साड़ी मैंने मीशो से परचेज़ किया था और इसका लाइनिंग भी मैंने मीशो से ही लिया है। हमने जो लाइनिंग के लिए ये जो फैब्रिक यूज़ किया है ये थोड़ा साड़ी के कलर से थोड़ा डार्क में है। हमारा लाइनिंग का कपड़ा 3 मीटर का है और इसे मैंने 2 फोल्ड किया है। अब हम इसे तिरछा फोल्ड करेंगे जैसे कि अम्ब्रेला कटिंग में भी होता है। अब वेस्ट की कटिंग के लिए यहाँ पे मैं मार्किंग करने वाली हूँ। हमारा लहंगे का वेस्ट है 32 और इसका हाफ हो जाएगा 16। अब हम इसका भी हाफ करेंगे तो 16 का हाफ होगा 8। अब हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेके फिर यहाँ पे मार्किंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं 8.5 पे मार्क करूँगी। यहाँ पर आधा इंच का हमने लूजिंग के लिए रखा है, आप चाहे तो 1 इंच का भी रख सकते हैं। फैब्रिक की ऊपर साइड से अब हम चेक करेंगे कि ये मेज़रमेंट कहाँ तक आ रहा है जो हमने मार्क किया है। मेज़रमेंट हमारा 11.5 पे आ रहा है, तो अब हम 11.5 पे ही सेंटर पे भी मार्किंग करेंगे और इसे कर्व की शेप में लेते हुए इसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे 11.5 पे ही। तो हमें हल्के से राउंड में ये मार्किंग मिल जाएगी। अब जो हमने ये कर्व की शेप में मार्किंग की थी वहाँ से हम 37 पे मार्क करेंगे नीचे की ओर। मेरे लहंगे का लेंथ होगा 39, तो यहाँ पे मैं 2 इंच कम लेके ही 37 पे मार्क करूँगी लाइनिंग पे। मेज़रमेंट टेप को इसी तरीके से घुमाते हुए पूरे राउंड शेप में मार्किंग करेंगे 37 पर ही। ऊपर का ये जो 2 लेयर कम है उसके लिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। अब इस पर भी मार्किंग कर लेंगे। तो 37 पे हमारा यही फिक्स मार्किंग हुआ है। तो ऊपर की ओर जो हमने मार्किंग किया था उससे पहले कट कर लेंगे और फिर नीचे वाली मार्किंग को भी इसी तरीके से राउंड शेप में कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ साड़ी को 4 फोल्ड किया है और यहाँ पे मैं 40 पे मार्क कर रही हूँ। वैसे लंबाई 39 है, लेकिन हाफ इंच हम लोग नीचे लेस के लिए रख रहे हैं और हाफ इंच ऊपर बेल्ट की सिलाई के लिए रख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 40 पे मार्क करूँ। अब जो हमने मार्किंग की है उसे हम कट कर ले रहे हैं। बेल्ट की कटिंग के लिए यहाँ पे मैंने 2 फोल्ड करके फैब्रिक लिया है और लेंथ जो है वो 16.5 लिया है और ब्रेथ मैंने 5 लिया है। लाइनिंग का सेम मेज़रमेंट मैंने फैब्रिक पे भी लिया है। वो जो हमने लाइनिंग कट की थी उसे अभी मैं जॉइंट करके 2 फोल्ड में दिखा रही हूँ। अब जो हमारा फैब्रिक है उसे मैं लाइनिंग पे रख के आपको प्लेट्स दिखाने वाली हूँ कि इस तरीके से हम छोटे छोटे प्लेट्स डाल के लाइनिंग के साथ अटैच कर देंगे। लाइनिंग का अभी हम 4 फोल्ड कर लेंगे और बीच में एक कट का निशान लगा देंगे। कट लगाने से हमें प्लेट्स देने में ईजी होगा। लाइनिंग पे जैसे कट लगा है वैसे हम फैब्रिक पे भी कट लगा लेंगे 4 फोल्ड करके। अब हम प्लेट देने के लिए यहाँ पे 1 इंच की मार्किंग करके उसे छोड़ के आगे का प्लेट देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स डालेंगे। मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे प्लेट लगा रही हूँ, आप चाहे तो 1 इंच पे भी लगा सकते हैं। अब हम प्लेट्स डालते जाएंगे। ये देखिए कट का निशान आ गया है। ये जो लाइनिंग का कट का निशान है और ये जो फैब्रिक का कट का निशान है, इसी के अकॉर्डिंग से हम प्लेट डालेंगे। अब हम सिंपली यहाँ पे धीरे धीरे सभी प्लेट्स को डालते जाएंगे और वो जो कट का निशान है उसे मिलाते हुए जाएंगे। इससे कि हमारा सारा प्लेट्स एक जैसा पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सारे प्लेट्स एक जैसे दिख रहे हैं। बेल्ट का जो हमने लाइनिंग और फैब्रिक कट किया था उन दोनों को हम इस तरीके से अटैच कर देंगे। अब हम इसे ऐसे पलट देंगे जिससे सिलाई लगाने में भी आसानी होगी और ये दिखने में भी अच्छा लगेगा। सो फाइनली अभी लहंगे का मेन पार्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसके बेल्ट को अटैच करेंगे। इस लेस का यूज़ मैं लहंगे के नीचे करने वाली हूँ। लेस को मैं लहंगे के नीचे कुछ इस तरीके से अटैच कर दूँगी जिससे ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं। लहंगे का लटकन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक लिया है और इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और अब हम इसे मार्किंग करके राउंड शेप में इस तरीके से कट कर लेंगे। ये मेरा लाइनिंग वाला ही फैब्रिक था और इसका मैं यूज़ लटकन बनाने के लिए कर रही हूँ। बीच में कुछ इस तरीके से होल करेंगे, फिर इसे पलट लेंगे। फिर इधर भी एक होल करेंगे और हमारा जो डोरी था उसमें इसको डाल देंगे और फिर यहाँ पे एक
सिलाई लगा देंगे। अब इस साइड से भी एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। अब एक फ्लावर शेप में लगेगा। अब इसे पलट देंगे। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। दूसरा भी इसी तरीके से बना लेंगे और तीसरा भी। सो फाइनली लहंगा कंप्लीट हो चुका है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।